शाहनवाज की बेटी तो जाना ही नहीं चाहती थी, कितना दिल लग गया था उसका। बच्चों का दिल जो है वो हजूम में लगता है, अच्छा लगता है कि उनके इर्द गिर्द लोग हों। शाहनवाज ने भी तो उसे छुपा के रखा हुआ है, वो कहीं आती जाती ही नहीं है। शाहनवाज जो है वो अपनी बेटी के बारे में बहुत हसास है और हर शख्स अपने तरीके से अपनी औलाद की परवरिश और तरबियत करता है। लेकिन हैरत की बात है, शाहनवाज कभी अपनी बीवी के बारे में कोई बात ही नहीं करते, कभी अपनी बीवी का जिक्र ही नहीं किया। शुक्र फॉर गॉड से उसकी बीवी का जिक्र उसके सामने मत किया करो, उसे अच्छा नहीं लगता। तो वैसे भी वो बिजनेस पार्टनर है हमारा, अगर वो नाराज हो गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, वैसे जेबू के इनकार के बाद शाहनवाज ने दोबारा वो बात नहीं छेड़ी। उसने जेबू के इनकार को अपने आना का मसला नहीं बनाया। वो एज अ बिजनेस पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं, ज़हीन हैं, तजुर्बाकार हैं, अपने सारे काम बेहतरीन अंदाज से करते हैं, हर मसले का हल वो मिनटों में निकाल लेते हैं। मगर हम उनके साथ रिश्तेदारी नहीं बना सकते और वो ये बात समझ चुके हैं। नहीं, वो एक मैच्योर आदमी है, वो छोटी छोटी बातों को आना का मसला नहीं बना सकता है। उसे भी अपने काम की और अपने बिजनेस की इम्पोर्टेंस का पता है। उनकी बेटी कितनी प्यारी है ना, उसको देखकर कभी कभी मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं भी लोगों को देखकर उनके घर जाकर बहुत खुश हो जाती थी। मुझे भी एक पुररौनक घर की आरज़ू थी। खालामी ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मगर लाशऊर में भी कहीं तन्हाई का एहसास था। जो ख्वाहिशें बचपन में अधूरी रह जाएं, वो सारी जिंदगी याद रहती हैं। अब देखें, शाहनवाज के पास सब कुछ है, दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके घर में खुशी नहीं है। जब उसे किसी से शादी करनी होगी कर लेगा, लेकिन अहम यह है कि वो औरत सिर्फ दौलत के लिए शाहनवाज से शादी ना करे, बल्कि अनाया को भी माँ का प्यार दे। बेटा, तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था, इसलिए आ गई। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, मैं भी आपको याद कर रही थी। बस घर में मसरूफियात ही इतनी हो गई। सबा उम्मीद से है ना, अब तो मुझे बस अपने पोते का इंतजार है। आपको बहुत मुबारक हो खाला। थैंक यू। उम्मीद है कि अब सबा और आरेज के हालात भी ठीक हो जाएंगे। दोनों में जो तलखियां हैं, झगड़े हैं, सब खत्म हो जाएंगे। अच्छी बात है। सबा ने मुझे बहुत दुख दिया बेटा, वो मेरी इज्जत नहीं करती, मुझसे झगड़े भी करती है। उसने तुम्हारी पुरानी चीजें मुझसे पूछे बगैर नौकरानी को दे दी थी, और उसने तो मेरी अलमारी से मेरे सारे सोने के जेवर भी चोरी कर लिए, मगर मैंने फिर भी उसे माफ कर दिया। सबा ने इतना सब कुछ कर दिया और आपने फिर भी उसे माफ किया, ये आपकी आला ज़र्फी है। गलतियां तो मुझसे भी हुई हैं बेटा। काश मैंने तुम दोनों के साथ ये ना किया होता, मैंने आरेस और तुम्हारे बारे में सोचा होता, मैंने खुदगर्जी से काम न लिया होता। लेकिन बेटा, कभी कभी इंसान अपने फायदे के लिए इतना खुदगर्ज हो जाता है कि वो दूसरे के नुकसान का सोचता ही नहीं। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है खाला, आप दादी बनने वाली हैं, अपने आने वाले पोते की तैयारियां करें। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। अगर बेटा, जिंदगी में खुशियां तो अच्छे हमसफर के साथ मिलती है ना। तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिले तो शादी कर लेना। देखो बेटा, इंसान तन्हाई से उकता जाता है, शौहर का साथ और तहफ्फुज़ औरत के लिए बहुत जरूरी होता है। खालामी ने भी तो दूसरी शादी नहीं की थी। उसके पास तुम थी,
तुम्हारे पास भी तो कोई सहारा होना चाहिए ना बेटा। सबा और आरेज की औलाद हो जाएगी, वो बच्चे के साथ मसरूफ हो जाएंगे। तुम्हारी भी तो शादी होनी चाहिए ना, तुम्हारे यहाँ भी औलाद होगी, तुम भी मसरूफ हो जाओगी। ऐसे कब तक तुम काम करती रहोगी? ये मेहनत मजदूरी औरत को थका देती है। औरत को एक पुरसकून घर चाहिए होता है, शौहर चाहिए होता है, बाल बच्चे चाहिए होते हैं। अम्मी बाजार गई थी, बेबी के लिए ये सब चीजें लेकर आई हैं। बहुत खूबसूरत है। मैं इनको संभाल कर रख देती हूँ, लेकिन हम दोनों को अपनी पसंद से भी तो कुछ चीजें लेनी चाहिए ना। मैं तुम्हें बाजार ले जाऊंगा, अपनी मर्जी से जो दिल चाहे ले लेना। हमारा पहला बच्चा है और सब लोग कितने एक्साइटेड है ना। ये तो है। हम अपना कमरा नए सिरे से डेकोरेट करेंगे, बेबी कोट लेंगे, बेबी की अलमारी सेट करेंगे और फिर टॉयज। तुम्हें बेबी शॉप ले जाऊंगा, वहां देख लेना, जो पसंद आए ऑर्डर कर लें, ठीक है? बैग का कलर कितना प्यारा है। बहुत क्यूट। अनाया की बर्थडे आ रही है और उसके लिए मैं बहुत स्पेशल गिफ्ट लेना चाहता हूँ, मगर जब से वो बड़ी हुई है आई डोंट अंडरस्टैंड। उसको बच्चों की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आप उसके लिए कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें ले लें। आप मेरी हेल्प करेंगे? वो कैसे? अगर आपको मुनासिब लगे मेरे साथ चलो, इस तरह अनाया का गिफ्ट भी आ जाएगा, मेरी हेल्प भी हो जाएगी और मुझे आपके साथ वक्त गुजारने का बहाना मिल जाएगा। I'd love to. ऑफिस के बाद चलेंगे, मैं अबू से पूछ लूंगी। Very kind of you, thank you. इसमें थैंक यू क्या बात? अनाया मुझे भी बहुत अजीज है। अरे आप लोग। अरे आप लोग यहाँ? मुबारक हो, बेबी शॉपिंग हो रही है। Congratulations. थैंक यू। गालिबन आप लोग भी यहाँ शॉपिंग करने आए। मैं भी आप लोगों को देख के हैरान रह गया। क्यों? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हजारों लोग शॉपिंग करने आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ज़ेबू। मैं और आरेज तो यहाँ पर बेबी की शॉपिंग करने आए हैं। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं ना, तो सब घर वाले बहुत खुश हैं। मुबारक हो। अब आरेज अपनी फैमिली को पूरी तवज्जो देगा, घर पर फोकस करेगा। हाँ भाई, आरेज तो अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करता है। बेस्ट ऑफ लक आरेज। अब हमें चलना चाहिए। ज़ेबू, तुमने हमें तो मुबारकबाद दे दी, अब हमें भी तो मौका दो कि हम तुम्हें मुबारकबाद दें। मेरा मतलब है तुम भी मंगनी या शादी कर लो, अब अपना घर बसा लेना चाहिए तुम्हें। तुम फिक्र ना करो, मंगनी या शादी हुई तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। चल चल। चलो शॉपिंग करते हैं।
लगता है ज़ेबू शाहनवाज से शादी करना चाहती है, इसीलिए तो उसके साथ घूम फिर रही है। जब देखो उसके साथ फिरता रहती है। हाँ, क्योंकि ज़ेबू से पसंद करती है ना, इसीलिए तो घूमती है। सिर्फ बिजनेस पार्टनर है उसका। बिजनेस पार्टनर का शॉपिंग पर क्या काम है आरिस? खैर, हम तो अपनी खुशी में खुश हैं। ज़ेबू की जिंदगी है, जो मर्जी कर। थैंक यू। आप बार बार थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आजकल कोई किसी के लिए इतना भी नहीं करता, सब अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं। इसमें इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं थी। खैर, टेक केयर। अच्छा बेटा, तो फिर तुम दोनों ने खूब शॉपिंग की। जी हाँ, और आपको पता है मॉल में हमें कौन मिला? ज़ेबू शाहनवाज के साथ आई थी। वो दोनों भी शॉपिंग कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ेबू के बाप ने उसको खुली छुट्टी दी हुई है। शाहनवाज उसका बिजनेस पार्टनर है, शायद ऑफिस के बाद बाहर निकले होंगे। दादी, इतने ज्यादा गिफ्ट्स और इतनी चीजें उठाई हुई थी दोनों ने, खूब शॉपिंग की थी। वो लोग तो अक्सर ही घूमते फिरते रहते हैं, दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़ेबू का बाप कहीं शाहनवाज से शादी तो नहीं करेगा उसकी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं बस। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता। है बीबी, ये बातें कोई पहले से बताने वाली थोड़ी होती हैं। चलो अच्छी बात है, ज़ेबू की शादी हो जाए, अपने घर की हो जाए। वो मुझे ऐसे लगता है कि वो किसी अमीर आदमी को ढूंढ रहा है उसका बाप। शाहनवाज तो इतना अमीर है, ज़ेबू उसके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फ्रैंक तरीके से बातें कर रहे थे दादी। ज़ेबू एक अच्छी लड़की है, अगर शाहनवाज उसके साथ नजर आया तो उसकी तुम माफी बताओ, वरना वो क्यों जाएगी किसी के साथ। मैं कह रही हूँ ना, उन लोगों के खानदानी ताल्लुकात हैं, बहुत आना जाना है। शाहनवाज सिकंदर का बहुत करीबी दोस्त है। ये तो साफ नजर आ रहा था कि शाहनवाज उसके कितना करीब है। आरिस, sell it. थैंक यू। तुम तो डालो, खाली प्लेट पड़ी है तुम्हारी। जी अच्छा, 2 दिन बाद शाहनवाज की बेटी की सालगिरह है, उसे बुलाया है बड़े दिल से, जाना है? जाना तो पड़ेगा। मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, सब जाएंगे। बेटा ज़ेबू, तुमने भी चलना है। जी अब्बू। शाहनवाज ने बहुत दिल से, बहुत इस्रार करके बुलाया। अच्छा लगेगा ना उसे कि हम सब मिलकर जाएं, उसकी खुशी में शरीक हो। You'll feel good. वो तो मेरी फ्रेंड भी है। वैसे हिम्मत है शाहनवाज की, उसने अपनी बच्ची को अकेले ही पाला है। हमें उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए।
तू क्यों फिक्र करती है मेरी बच्ची? तू देख लेना, जेबू एक ना एक दिन शाहनवाज से शादी करके रहेगी। अरे ऐसे ही नहीं घूम फिर रहे दोनों, सैर सपाटे कर रहे, और ये ढेरों ढेर शॉपिंगे काहे को हो रही हैं? हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने मगन अंदाज में बातें कर रहे थे ना, और आरेस दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड रह गया। अरे ये आरेस कमबख्त को नजर नहीं आ रहा कि जेबू कैसे गैर मर्द के साथ घूमती फिर रही है? मैं तो कह रही हूँ इस आरेस की उस पैसे वाले शाहनवाज के सामने इतनी सी भी हैसियत नहीं है। दादी, आपको पता है शाहनवाज जेबू के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था। दादी, मैं आपको बता रही हूँ, कोई बात तो जरूर है, वरना कोई किसी को इतनी शॉपिंग क्यों करवाएगा? आरेस का तो तब से ही मूड ऑफ है। अरे मैं तो कहती हूँ ये शुक्र कर कि आरेज ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, वरना सुनी सुनाई बात पे तो वो यकीन ही ना करता। अब आरेस मेरी तरफ लौटेगा। हाय, मैं सबके कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची, खुश रह तू अपने घर में। जो हुआ है जाने दो, कुछ पल मेरे साथ रहो, रात दिन मैंने किया है इंतजार, कब से मैंने। मुबारक हो, अब आरेज अपनी फैमिली को पूरी तवज्जो देगा, घर पर फोकस करेगा। तुम फिक्र ना करो, मंगनी या शादी हुई तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, ये मोहब्बत भली, अब शाहनवाज तो इतना अमीर है, सेबू उसके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फ्रैंक तरीके से बातें कर रहे थे दादी। हम सफर। ये तो साफ नजर आ रहा था कि शाहनवाज उसके कितना करीब है। हमें अपने खानदान का वारिस चाहिए, हमने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। फवाद के यूं दुनिया से चले जाने से हमारा खानदान अधूरा रह गया है, मुकम्मल करना है उसे, सब उम्मीद से है। और तुम भी अब ये लड़ाई झगड़े छोड़ो और अपनी औलाद की बेहतरी के लिए सोचो। हाँ बेटा, वालिदैन को औलाद बहुत अजीज होती है। सबा बीवी है तुम्हारी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली, उसका ख्याल रखो बेटा। अब देखो ना, हमने भी तो उसकी सारी कोताहियां और गलतियां माफ कर दी है इस खुशी में। दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ज़ेबो भी राजी नहीं है। अपने घर, अपनी नस्ल, अपनी औलाद के बारे में सोचो। सेबू को बहुत बार मैंने शाहनवाज के साथ देखा है, कभी मॉल में, कभी ऑफिस में, उसके घर भी आता जाता है। मुझे इस आदमी के इरादे ठीक नहीं लगते। तुम कौन होते उस पे हक जताने वाले? उसकी मर्जी है, वो जहां चाहे शादी करे, चाहे शाहनवाज से क्यों ना कर ले। मैं शाहनवाज से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। बेवकूफी की बातें मत करो आरेस। तुम कौन होते उसके बारे में फैसला करने वाले? उसका बाप अभी जिंदा है। देखो आरिस, फवाद के बाद अब हम तुम्हारी वजह से किसी और मुसीबत में नहीं फंस सकते हैं। अपनी इस जुनून और दीवानगी को खत्म कर दो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, और किसी का नहीं तो बूढ़े माँ बाप का ही ख्याल कर लो। अगर ज़ेबू की शादी मुझसे नहीं हुई ना, तो किसी और से भी नहीं होगी। खुद शादी कर ली तुमने, घर बसा लिया अपना, बाप भी बनने वाले हो। क्या ज़ेबू का हक नहीं कि वो अपना घर बसाए? पहले तो तुम इतने खुदगर्ज नहीं थे, क्या हो गया तुम्हें आरिस? अबू मैं खुदगर्ज हूँ? बस बस करो।
तुम जेबू के बारे में नहीं, अपने घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे के बारे में सोचो। आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हुई? बस यूं ही बच्चों की रौनक को देख के। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनकी आवाज हर घर को खूबसूरत कर देती है। हाँ, ये तो है। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। यहाँ ही सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं सबकी नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अनाया की वजह से आई हूँ। ये तो आपकी जनरोसिटी है, वरना अनाया की खुशी के बारे में इस तरह पहले किसी ने नहीं सोचा। ये सारी जिंदगी अपनी बेटी के साथ गुजार के मैं कभी तन्हा फील नहीं किया, मगर अब ख्याल आता है कि घर पर किसी और को ढूंढना चाहिए। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। नीरब, तुमने एंजॉय किया? बहुत। वैसे शाहनवाज ने अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे किए हैं। वो तो है। Yes, Shahnawaz. I hope you're enjoying yourselves. Yes, we are. Can I get you anything? थैंक यू। नहीं, हम बाकी जो गेस्ट्स आए हुए हैं तो उनको भी तो लुक आफ्टर करो। मगर मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट्स आप लोग। ओके, लेकिन फिर भी लुक आफ्टर तो करना है बाकी गेस्ट को। You insist से कर दो। से आप प्लीज बैठो, मैं आता हूँ। I'll be back. Sure. अरे बेटा, ये रखने के लिए थोड़ी है, पियो इसको। चलो शाबाश। दादी, आरेज का रवैया तो बेहतर हो गया, लेकिन अब वो बहुत खामोश रहता है, बात नहीं करता। अरे बेटा, अच्छा है चुप ही रहे। जितना चुप रहेगा उतनी कम लड़ाई होगी। दादी, वो ज़ेबू को भूल तो जाएगा ना? लो भाई, ज़ेबू तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ घूम फिर रही है। मैं तो कहती हूँ उसका घूमना फिरना जरूर एक दिन रंग लेकर आएगा। इतने पैसे वाले आदमी के साथ रहते हुए वो इसको क्यों घास डालेगी भला? ज़ेबू और शाहनवाज तो अक्सर साथ नजर आते हैं, और दादी, मुझे तो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। भाई, मैं तो कहती हूँ कि जल्दी ज़ेबू की शादी हो जाए शाहनवाज से, इस तरह ही आरेज मेरी तरफ लौटेगा। भाई, आरेज को तो अपनी औलाद का बहुत इंतजार है। उसने तो सोच लिया है कि ज़ेबू अब उसकी हो ही नहीं सकती। दादी, आपको पता है ज़ेबू ने हमें औलाद की मुबारकबाद भी दी है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ेबू के दिल में आरेज का कोई ख्याल नहीं है। बस मुझे तो ज़ेबू और शाहनवाज की शादी का इंतजार है। अल्लाह करे
चल बेटा पी ना, उसको गर्म कर रही है खामखा में रखा हुआ। मुझे क्या, बस सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पहले मैं और बाबा अकेले बर्थडे मनाया करते थे, लेकिन इस बार मैंने बाबा को बोला कि सब लोगों को बुलाएं ताकि मजा आए। तो अच्छी बात है ना, कितना मजा आ रहा है। और देखो तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स भी मिले। मजा भी आ रहा है, गिफ्ट्स भी मिले। पर सबसे अच्छी बात ये है कि आप मेरी बर्थडे बनाई है। मेरे साथ मीरा भी तो आई है और इतने सारे लोग भी तो हैं। मुझे मीरा भी बहुत अच्छी लगती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी आप लगती है। तो क्यों? पता नहीं, आप बहुत अच्छी हैं और प्यारी भी हैं। क्या बातें हो रही हैं भाई? ऐसे ही मैं जब आंटी से बातें कर रही थी। तो बातें कर लो, फिर जेब आंटी चली जाएंगी। अभी तो आई हैं, अभी मैं नहीं जाने दूंगी। अभी तो मैं यहीं हूँ, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं। ठीक है। आपकी वजह से तो घर पर रौनक लगी। अनाया की सालगिरह थी ना, आना तो था ही। और अगर आप नहीं आती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता और मैं आपसे नाराज भी करती। ओहो, इसलिए तो मैं आ गई। अच्छी बात है। थैंक यू, आपने अनाया की खुशी का ख्याल रखा। अनाया की खुशी मुझे भी अजीज है, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। एग्जैक्टली, बेस्ट फ्रेंड्स। काश हम किसी रिश्ते में बन सकते हैं, मगर कोई नहीं, आपकी खुशी खुद की खुशी से ज्यादा है। ओके शाहनवाज, चलते हैं। इतनी जल्दी? थोड़ा रुक जाओ। देर हो रही है थोड़ी सी। बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत मजा आया। आप लोगों के आने से इस फंक्शन की शान बढ़ गई। लोग तो बहुत से आए हैं, मगर हर किसी की अपनी अहमियत होती है। दिल तो बड़ा चाह रहा हमारा रुकने को, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो है। आपने कहा था अभी आप नहीं जा रही। अब मेरी पेरेंट्स बोल रहे हैं चलो, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा ना। लेकिन आप फिर से आएंगी। हाँ, मैं आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। प्रॉमिस। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। फिर से आइएगा वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, मैं आऊंगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। बाय बाय। हैंडशेक। मजा आया? बहुत। ज़ेबू आंटी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। पार्टी बहुत अच्छी थी ना? जी शाहनवाज तुमसे बहुत बातें कर रहे थे। हाँ, उनसे बस नॉर्मल सी बातचीत हुई। वो सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। जहाँ जहाँ तुम जा रही थी वो पीछे पीछे आ रहे थे। अच्छा, मैंने गौर नहीं किया। लेकिन मैंने गौर किया था। वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, इस वजह से हमें अहमियत दे रहे थे। लेकिन मुझे सिर्फ ये बात नहीं लग रही, ज़ेबू वो तुम्हें पसंद करते हैं। मुझे इस तरह की बातों में दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा करियर बनाने का शौक पूरा हो गया, जो तुम चाहती थी वो सब तुमने कर लिया। अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। शाहनवाज तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें अहमियत देते हैं। मगर मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। हम अच्छे कॉलीग्स हैं बस। उनकी किसी भी बात ने तुम्हें मुतासिर नहीं किया। ये बात नहीं है। क्या दिया शादी के रिश्ते ने मुझे? इल्जाम, बुहतान, जिल्लत, दुख। वो सब कुछ दोबारा सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। शाहनवाज फवाद की तरह जज्बाती नहीं है, हर शख्स मुख्तलिफ होता है। ये शादी का रिश्ता इतना कमजोर क्यों होता है? क्या नहीं दिया था मैंने फवाद को? अपनी मेहनत, मोहब्बत, वफा, सब कुछ तो दे दिया था मैंने उसे।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी उसके लिए। उसने बाप को खफा किया और बदले में मुझे क्या मिला? तलाक? क्या औरत की मोहब्बत, वफा, कुर्बानियों का यही सिला होता है? सेब, तुम ये सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? कैसे भूल जाऊं? शाहनवाज तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी माजी के बारे में सब कुछ मालूम है। प्लीज अपने इस खौफ से निकल आओ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसे वक्त पे छोड़ दो। वक्त के साथ इंसान के खौफ भी दूर हो जाते हैं। अगर शाहनवाज की मोहब्बत सच्ची हुई तो वो अपने आप मनवा लेगी। अब तो मेरी बेटी खुश है ना? इतनी शानदार बर्थडे आपकी मनाई गई है। जी, मैंने जी के साथ बहुत सारी बातें भी की और बच्चों के साथ बहुत सारे गेम्स भी खेले। ये तो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मैंने अपने प्रेजेंट्स सेव करके रख दिए हैं, अब मैं उनसे खेलूंगी। Really? That's great. चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। We don't want to be late for school, huh? Yeah. You need more milk in there. There you go. You need energy for the day. ये बुक पढ़ी है तुमने? बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं ना। अब क्या हुआ? इतने खामोश क्यों? कुछ बोलूंगा तो झगड़ा होगा, इससे बेहतर है चुप ही रहो। कभी कभार तो इंसान बात कर सकता है। तुम अपनी दादी से बातें कर लिया। उन्हीं से तो बात करती हूँ। मगर शौहर की अपनी एक जगह होती है। बीवी को भी शौहर का मिजाज समझना चाहिए। हर चीज का एहसास करना बीवी का ही तो फर्ज है। सब अगर तुमने यही बातें करनी है ना तो खामोश ही रहो। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे। मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना। कैसे अब मैं जी सकूं तू ही कह दे क्या करूं। जख्म गहरा हाल मेरा तुझको क्यों